हेलो डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल अरावली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लॉजेस के बारे में स्टडी करेंगे। क्लॉजेस जिसे हम उपवाक्य भी कहते हैं। क्लॉजेस को देखिए, समझने से पहले, इसको लर्न करने से पहले हमें देखना होगा कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस क्या होता है, देखिए इसे देखेंगे तो सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो और जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। इस प्रकार सेंटेंस में दो एलिमेंट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी जो सेंटेंस के बारे में कुछ कहता है। दूसरा आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी विधेय, यानी प्रेडिकेट किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। देखिए इस एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे अ गुड बॉय रीड्स हिज बुक्स। अब देखिए इसमें अ गुड बॉय ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इसके अलावा जितना भी भाग है वो होता है प्रेडिकेट। यानी रीड्स हिज बुक्स, अपनी किताबों को कौन पढ़ता है, अ गुड बॉय। तो ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इस बॉय के बारे में जो कुछ कहा गया है प्रेडिकेट कहलाता है। इस प्रकार सेंटेंस के दो महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन से होते हैं, सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट। अब चलिए हम क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए क्लॉज, इसे हम हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। यानी इस प्रकार शब्दों के उस ग्रुप को हम क्लॉज कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है तथा एक प्रेडिकेट होता है, अथवा एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब होती है। यानी क्लॉज किसे कहेंगे, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो और वो सेंटेंस का एक भाग हो। फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे, तो देखिए दोस्तों, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि अपने सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होती है, उसे हम क्या कहेंगे, फिनाइट वर्ब। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि क्लॉज स्विम एक सेंटेंस नहीं होता है, यह सेंटेंस का एक भाग होता है। यानी क्लॉज है वो अपने आप में सेंटेंस नहीं होता, वो सेंटेंस का क्या होता है, एक भाग होता है। अब देखिए इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। वी नो दैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी। अब देखिए इस सेंटेंस में यहां पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब आई है, इधर भी ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब हमें पता है कि एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट या एक वर्ब होती है। अब यहाँ पर एक क्लोज में भी एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। यहाँ पर देखिए दो क्लोज दिए हुए हैं, वी नो और दैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी, क्योंकि यहाँ इसका सब्जेक्ट अलग है, वर्ब अलग है, और यहाँ पर भी इसका सब्जेक्ट अलग है और वर्ब अलग है। फिर नेक्स्ट देखिए, माई बिलीफ ई, अब ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब होगी। नेक्स्ट, ही इज नॉट गिल्टी, इस क्लॉज में ये सब्जेक्ट आ गया और यहां पर ये वर्ब आ गई। इस प्रकार एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है और एक से अधिक क्लॉज भी हो सकते हैं। जैसे देखिए, आई कॉल्ड रवि एंड गेव हिम हिज बुक्स, यहां पर ये क्लॉज है और ये भी क्लॉज है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट और वर्ब अलग है, इसका सब्जेक्ट और वर्ब अलग है। अब देखिए हम क्लॉज के काइंड्स यानी प्रकार, क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं, थ्री काइंड्स होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड थर्ड आता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जिसको मुख्य या मेन क्लॉज भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब फर्स्ट है प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखिए यह सेंटेंस का मेन क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो सेंटेंस का मेन क्लॉज होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सेंटेंस की मेन वर्ब होती है। यानी प्रिंसिपल क्लॉज ही सेंटेंस का मेन क्लॉज होता है क्योंकि उसमें मेन वर्ब होती है। दूसरा, यह क्लॉज अपनी मीनिंग के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं होता, यानी इसलिए इसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। देखिए जैसे इसमें ही वेंट टू जयपुर, अब ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है
ही वेंट टू जयपुर। अब इस अर्थ को प्रकट करने के लिए, इस अर्थ को शो करने के लिए हमें और किसी क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ है। एंड बॉट ए वॉच, ये भी कंप्लीट अर्थ है, तो ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। इस प्रकार प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो सेंटेंस का मेन क्लॉज होता है, क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए किसी भी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता। दूसरा, इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। सेकेंड क्लॉज है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। यानी एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक जो क्लॉज जुड़े होते हैं और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसका रिलेशन देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज से भी हो सकता है और प्रिंसिपल क्लॉज से भी हो सकता है। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से है, एंड, और, नॉर, येट, etc। जैसे देखिए ही गॉट द बुक फ्रॉम लाइब्रेरी एंड रीड इट। अब ये एंड है वो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये हमारे दोनों क्लॉज है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हैं, इसलिए इसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब हमारा तीसरा क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज। वह क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए, अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है तथा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसे हम आश्रित क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए किस पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है, इसलिए इसे हम आश्रित क्लॉज भी कहते हैं। जैसे देखिए दिस इज वेयर ही लिव्स, यहां पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये जो वेयर है वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट है ही इज द मैन whom we all respect। यहां पर भी ये दो क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये जो होम है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज के कितने टाइप होते हैं, यानी कितने प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं उसके, 3। फर्स्ट है नाउन क्लॉज, सेकेंड है एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। इस प्रकार सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। ये क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के आधार पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार क्लॉज क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।